हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवर्त तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्व को इस प्रकार सजाना व्यवस्थित करना कि समान गुण धर्म वाले तत्व निश्चित समय अंतराल के पश्चात प्राप्त हो, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का आधार: पहला, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। दूसरा, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी। दोवराइनर का वर्गीकरण। दोवराइनर का त्रिक। त्रिक तीन तत्वों का समूह। दोवराइनर के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में एक त्रिक में सजाया जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि त्रिक के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। एग्जाम्पल: लिथियम का 7 है तो सोडियम का 23 होगा, पोटेशियम का 39। तो सोडियम का निकालने के लिए 39 + 7/2 तो 46/2 तो 23 होगा एटॉमिक नंबर। कमी: अपने समय के ज्ञात सभी तत्वों को त्रिक नियम पर नहीं सजा पाए। इन्होंने त्रिक नियम के आधार पर केवल 3 समूह बनाने में सफल रहे। न्यूलैंड का वर्गीकरण। अष्टक का नियम। इस नियम के अनुसार जब तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि प्रत्येक 8वें स्थान पर आने वाले तत्व का गुणधर्म पहले स्थान के तत्व के गुणधर्म के समान होता है। 1 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32। इनका वर्गीकरण कैल्शियम तत्व तक ही सही है। मेंडलीफ का वर्गीकरण। 1869 में मेंडलीफ के समय में ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ का आवर्त नियम। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल पर प्राप्त होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 8 समूह हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के लाभ: इस आवर्ती सारणी द्वारा तत्वों का गुण को आसानी से ज्ञात किया जा सका। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के आधार पर उनके परमाणु द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इनके आवर्त सारणी में उपस्थित रिक्त स्थान नए तत्व की खोज को प्रेरित करते हैं। कमियां: हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कम परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के बाद रखा गया हुआ है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए अलग स्थान प्रदान नहीं किया गया है। असमान गुण वाले तत्वों को एक स्थान पर तथा समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग स्थान पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त नियम दिया है हेनरी मोसले ने 1913 में। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। जब तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया जाता है तो समान संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व एक निश्चित अंतराल पर प्राप्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी नील्स बोर के द्वारा बनाई गई है। आधुनिक आवर्त सारणी, इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है क्योंकि यह बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है।
आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है। इस आवर्त सारणी में किसी एक तत्व के समस्थानिक को एक स्थान पर रखा गया हुआ है क्योंकि इनकी परमाणु संख्या सामान्य होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 तथा समूहों की संख्या 18 है। सबसे बाईं ओर स्थित प्रारंभिक दो समूह पीरियोडिक अर्थात समूह ए और दो 5s ब्लॉक बनाते हैं। दाईं ओर स्थित 13 से 18 समूह को पी ब्लॉक कहा जाता है। समूह 3 से 12 तक के डी ब्लॉक कहा जाता है। वहीं आवर्त सारणी में नीचे स्थित दो स्तंभ एफ ब्लॉक कहलाते हैं। एस ब्लॉक के तत्व, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस कक्षक में भरते हैं उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, इन तत्व के परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। ये धातुएं नर्म होती है अर्थात इनका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। इन तत्वों का आयन विभव कम होता है। ये सभी प्रबल विद्युत घनात्मक तत्व होते हैं। ये धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। ये आयनिक यौगिक को बनाते हैं। ये एस ब्लॉक की धातुएं तथा उनका लवण को ज्वाला में गर्म करने पर ये ज्वाला के साथ विशेष रंग बनाते हैं। पी ब्लॉक ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के पी कक्षक में भरते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, इसे ब्लॉक के तत्व धातु अधातु तथा उपधातु होते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों का आयन विभव एस ब्लॉक के तत्व से अधिक होती है। पी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु आकार एस ब्लॉक के तत्वों को अपेक्षाकृत कम होता है। पी ब्लॉक के तत्व प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 12 तक, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में डी कक्षक में भरते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, इस ब्लॉक के सभी तत्व लगभग धातुएं होती हैं जिनका गलनांक तथा क्वथनांक एस ब्लॉक के तत्व से अधिक होता है। सभी डी ब्लॉक की धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व एस ब्लॉक के तत्वों के घनत्व से अधिक होता है। डी ब्लॉक के तत्व अधिकतर रंगीन यौगिक बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों तथा उनके यौगिक के में उत्प्रेरक गुण पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन उनके बाह्यतम कक्षा में एफ कक्षक में भरते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, प्रथम श्रेणी में लेंथम से आगे 14 तत्व होते हैं। द्वितीय श्रेणी में एक्टिनियम से आगे 14 तत्व होते हैं। इस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं तथा ये अधिक क्रियाशील होती हैं। आयनन ऊर्जा कम होने के कारण ये प्रबल विद्युत घनात्मक तत्व होते हैं। ये तत्व रंगीन आयन तथा रंगीन यौगिक बनाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता, आयन विभव या आयन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वैधता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत घनात्मकता, ऑक्साइड की प्रकृति, धात्विक ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड,
धात्विक ऑक्साइड में प्रकृति क्षारीय, अधात्विक ऑक्साइड में प्रकृति अम्लीय होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व में बाएं से दाईं ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है, जबकि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। आवर्त गुण, आवर्त में 7 और बाईं से दाईं ओर, समूह में ऊपर से नीचे की ओर। किसी तत्व में परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घटती है तथा बाद में बढ़ती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता बढ़ती है तथा अधातुओं की अभिक्रियाशीलता घटती है। परमाणु का आकार या परमाणु का त्रिज्या, किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, जबकि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। घात्विक तथा अघात्विक गुण, किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर अघात्विक गुण घटता है तथा अघात्विक गुण बढ़ता है, जबकि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घात्विक गुण बढ़ता है तथा अघात्विक गुण घटता है। संयोजकता, किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटते घटते 0 हो जाती है, जबकि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता एक समान रहती है। ऑक्साइड की प्रकृति, किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर क्षारीय प्रकृति घटती है तथा अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, जबकि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्साइड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयन ऊर्जा, आवर्त में आयन ऊर्जा बढ़ती है, जबकि समूह में आयन ऊर्जा घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में घटता है। आयोजेशन पोटेंशियल या एनर्जी, किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन के त्याग करने में लगी ऊर्जा। सबसे हल्का तत्व, अधातु में हाइड्रोजन, धातु में लिथियम। सबसे भारी तत्व, ऑस्मियम। द्रव पारा, द्रव अधातु ब्रोमीन। सबसे अच्छा सुचालक, सिल्वर, अधातु में ग्रेफाइट। सबसे अधिक तन्य तथा आघात वर्धनीय धातु सोना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व हीलियम। सबसे निम्न आयन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।